हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो कागज का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ पे अवस्थित है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा नैनीताल के लाल कुआं में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, यमुना घाटी से गंगा घाटी तक जाने के लिए किस पर्वत श्रृंखला को पार करना होता है? तो यमुना घाटी से जब गंगा घाटी की ओर हम प्रवेश करते हैं तो किसको पार करना जरूरी है? आपका आंसर है राड़ी का डांडा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राड़ी का डांडा ये किस जनपद में अवस्थित है? आपका आंसर होगा ये उत्तरकाशी जनपद में है। राड़ी का डांडा कहाँ पड़ता है? आपका उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। चलिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बागेश्वर नगर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर ये किस किस नदी के संगम पर बसा हुआ है? आपका सही आंसर होगा सरयू व गोमती नदी के संगम पर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद था। तो 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आपका आंसर होगा उधम सिंह नगर, यूएस नगर, ये सबसे कम साक्षरता वाला जनपद है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में बकार शब्द डॉट 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 के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बकार शब्द क्यों किसके लिए प्रयोग किया जाता है उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा कि खाद्यान्नों के भंडारण के लिए, खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए बकार शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हर्षवंती बिष्ट किस साहसिक खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो हर्षवंती बिष्ट इनका संबंध किस क्षेत्र से है, किस खेल से संबंधित है ये? आपका आंसर होगा पर्वतारोहण से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आईआईएम कहाँ स्थित है? तो आईआईएम ये कहाँ पे अवस्थित है उत्तराखंड में? आपका आंसर है आईआईएम ये आपके काशीपुर में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में नाली निम्नलिखित में से किस माप इकाई के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये जो नाली शब्द है, नाली का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? आपका आंसर होगा भूमि मापन के लिए। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? तो इन चारों में से कौन सी नदी है जो फूलों की घाटी से होकर के बहती है? आपका आंसर होगा पुष्पावती नदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला पॉइंट आप जानते हैं कि फूलों की घाटी ये कहाँ पे अवस्थित है? चमोली में अवस्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? आपका आंसर होगा 1982 में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना होती है। चमोली में अवस्थित है, यहाँ पे पुष्पावती नदी बहती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपदों में कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है? तो कार्बेट नेशनल पार्क ये आप जानते हैं, कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब होती है? 1936 में ये स्थापित होता है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये उत्तराखंड के 2 जनपदों में विस्तारित है। किस किस जनपद में फैला हुआ है? आपका आंसर होगा नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाताल भुवनेश्वर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर ये कहाँ पे अवस्थित है? आपका सही उत्तर है पिथौरागढ़ में। पाताल भुवनेश्वर है आपके पिथौरागढ़ में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? आपका आंसर होगा जोशी। ऑप्शन सी डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? तो कौन सी राजपूत उपजाति है जो सूर्यवंशी मानी जाती है? कौन सी होगी इन चारों में से? आपका सही आंसर होगा कि ये जो पाल है ये आपकी सूर्यवंशी राजपूत उपजाति मानी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग
पत्रों द्वारा न्याय की गुहार लगाते हैं वह देवता है। तो यानी पत्रों के माध्यम से, यानी पत्र लिख करके न्याय की जो पूजा, न्याय के लिए गुहार, ये कहाँ पे लगाया जाता है? आपका सही आंसर होगा कि ये लगाया जाता है आपके गोलू देवता के पास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल में चालांदा यानी घूमने वाले के नाम स्थानीय देवता को जाना जाता है। तो उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में चालांदा हम किसको बोलते हैं? आपका आंसर होगा चालांदो कहते हैं हम महासू देवता को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गढ़ राज्य वंश का इतिहास की रचना किसने की? तो गढ़ राज्य वंश का जो इतिहास है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? इन चारों में से आपका आंसर होगा मौला राम जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी ये 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ पर होनी चाहिए? आपका आंसर है हरिद्वार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? तो इन चारों में से कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है? मेघा, ये कुमाऊनी की प्रथम फिल्म है। और ये जो जग्वाल नामक फिल्म है, ये गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, ये जो चलदा यात्रा है, ये आपकी जौनसारी की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का कि कुमाऊनी भाषा में प्रथम फिल्म कौन सी है? मेघा आ। चलिए अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य के नाम पर कौन सा स्थान द्रोण घाटी के नाम से जाना जाता है? तो द्रोण घाटी के नाम से हम किस स्थान को जानते हैं इन चारों में से? आपका आंसर होगा डी, देहरादून को हम क्या बोलते हैं? द्रोण घाटी के नाम से। देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? द्रोण घाटी। और द्रोण घाटी का जो नाम द्रोण घाटी किसके आधार पर रखा गया है? तो द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में चंद राजवंश की अवधि के दौरान भूमि मालिक को क्या कहा जाता था? तो चंद राजवंश के समय काल में उत्तराखंड में भूमि मालिक को किस नाम से जाना जाता था? क्या कहते थे उनको? आपका आंसर होगा उनको थातवान के नाम से जानते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कौन से जिले में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गन्ना सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे उत्पादित होता है? किस जनपद में उत्पादित होता है उत्तराखंड में? आपका आंसर होगा उधम सिंह नगर में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जनपद से प्रारंभ हुआ? तो ये आसान सवाल हो जाएगा आपके लिए कि चिपको आंदोलन ये आपके कहाँ से शुरू होता है? तो चमोली के रैणी गांव से शुरू होता है चिपको आंदोलन। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और इस चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो गौरा देवी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा ये भी चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। चलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक विकास खंड हैं? तो सबसे अधिक विकास खंड ये किस जिले में है? तो ये आप जानते हैं कि पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक विकास खंड हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया? ये आसान सा सवाल हो जाएगा आपके लिए कि उत्तरांचल, वर्तमान जो उत्तराखंड है इसका नाम पहले क्या था? उत्तरांचल था। और ये आपका कब किया गया है? 1 जनवरी 2007 को। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस प्रणाली लागू हुई। तो राजस्व पुलिस प्रणाली ये किस वर्ष लागू होती है उत्तराखंड में? आपका सही आंसर है 1874 में। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा 33% से बढ़ाकर 50% कब किया गया? तो उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान है? तो 50% प्रदान है। और ये 50% ये कब किया गया है? आपका आंसर होगा वर्ष 2008 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो ब्लॉक प्रमुख ये किसके द्वारा निर्वाचित होता है? आपका आंसर होगा ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन आपकी जो पंचायत, क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बुग्याल है। तो बुग्याल क्या होता है? इन चारों में से आपका करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा कि घास के मैदान में उच्च हिमालयी क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
द वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो द वैली ऑफ फ्लावर्स जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपका आंसर होगा कि फ्रैंक स्मिथ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी? द वैली ऑफ फ्लावर्स। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो ये आप जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। और राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित किया गया है? आपका आंसर होगा 4 नवंबर 2008 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।